आप लोग फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ और पिक्चर देख लीजिए। इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है और आप में से बहुत सारे लोग जो क्रिकेट में जाना चाहते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उनके मोटिवेशनल भी होंगे। देखिए, इनका परिवार है और इनका आप देखिए, इनकी पत्नी, इनकी बेटी और इनका बेटा, और ये माँ बाप आप देखेंगे, भाई। ठीक है, ये आपको सचिन तेंदुलकर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे, जिन्हें आप लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं और लिटिल मास्टर भी कहते हैं। अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर के जन्म की बात करें तो आप देखेंगे 24 अप्रैल 1973 में दादर के निर्मल नर्सिंग होम में मुंबई में राजापुर की एक मराठी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो यहाँ इनका जन्म होता है, महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। और उनके पिता ने अपने एक चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर इनका नाम सचिन रख दिया। और सचिन के दो भाई हैं, अजीत तेंदुलकर और नितिन तेंदुलकर, और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम सविता बाई तेंदुलकर है। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया और सचिन ने शारदा सरम विद्या मंदिर में अपनी शिक्षा ली हुई है। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की हुई है। उसके बाद अपना सारा समय क्रिकेट में लगा दिया। तो ये थोड़ी ज़रूरी है कि अगर आप क्रिकेटर बन रहे हैं तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। वहीं पर उन्होंने कोच रमाकांत आचरेकर के सानिध्य में क्रिकेट का प्रशिक्षण लिया और तेज गेंदबाज बनने के लिए उन्होंने MRF पेस फाउंडेशन की अभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। लेकिन वहां तेज गेंदबाजी के कोच डेनिस लीरी ने उन्हें पूर्ण रूप से अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान लगाने की बात कही। उसके बाद सफर शुरू होता है और क्रिकेट के भगवान बन जाते हैं। और आपको मालूम होगा कि भारत रत्न भी इन्हें दिया गया है, पद्म श्री भी दिया गया है, पद्म विभूषण भी दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। और ये सभी आप देखते हैं कि पहली बार 1954 में शुरू हुए थे। भारत आपका रत्न हो, चाहे आप देखिए पद्म श्री हो, पद्म भूषण हो, विभूषण हो। ठीक है, आप देखेंगे 24 मई 1995 में सचिन ने डॉक्टर अंजलि मेहता से शादी की प्रेम विवाह है और सचिन और अंजलि पहली बार एयरपोर्ट पर मिले थे। और उस वक्त अंजलि, सचिन और क्रिकेट के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। अंजलि मेहता गुजरात से हैं और आपको बता दूं ये एक बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम इनकी सारा तेंदुलकर है और बेटे का नाम अर्जुन तेंदुलकर है। और यहाँ पिक्चर में आप लोग देख भी रहे होंगे, ये बेटा है और ये बेटी है। ठीक है, सचिन आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट में दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन वह लिखते बाएं हाथ से हैं। वे नियमित बाएं हाथ से गेंद फेंकने का भी अभ्यास करते हैं। उनकी बल्लेबाजी उनके बेहतरीन संतुलन और नियंत्रण पर आधारित है। वह भारत की धीमी पिचों पर खेलने के बजाय वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की सबसे तेज पिच पर खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उनका मानना है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सचिन तेंदुलकर की कमजोरी है। और इनके करियर की अगर हम लोग बात करें तो स्कूल के अपने करियर की शुरुआत इन्होंने सचिन आक्रामक शैली के बल्लेबाज हुआ करते थे स्कूल टाइम से ही। 2004 से कई बार चोटिल होने की वजह से उनके बल्लेबाजी की आक्रामकता में थोड़ी सी कमी भी दिखाई दी। और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इयान चैपल की माने तो सचिन तेंदुलकर अब पहले जैसे बल्लेबाज नहीं रहे हैं। और 2008 के भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सचिन ने कई बार अपने आक्रामक बल्लेबाजी भी दिखाई, हम लोगों को देखने को भी मिला। तेंदुलकर नियमित गेंदबाज नहीं है, लेकिन वे मध्यम तेज लेग स्पिन गेंदबाजी करने में माहिर हैं। और वे कई बार लंबी साझेदारी करने वाली जोड़ी को आउट कर पवेलियन भेज चुके हैं और भारत की जीत पक्की कराने में अनेक बार गेंदबाजी से हैरान भी किया उन्होंने। IPL की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, तो 2008 से आयोजित होने वाले IPL लीग के T20
प्रतियोगिता में सचिन को अपने घरेलू मैदान मुंबई इंडियंस के लिए आइकॉन खिलाड़ी बनाया गया था। और एक आइकॉन खिलाड़ी के रूप में उन्होंने, आप देखेंगे कि ये आपका 11,21,250 डॉलर की राशि देकर टीम में शामिल किया गया था। एक बहुत बड़ी आप देखते हैं कि राशि होती है। अब इसमें आप देखिए, जिस समय आप लोग देख रहे हैं उस समय जो डॉलर से आप देखिए रुपए की कीमत हो वही निकालिएगा आप लोग। 75-76 के करीब आप चल रहा है अभी, तो आप लोग देख सकते हैं। आईपीएल की 2010 के संस्करण में मुंबई इंडियंस के फाइनल में पहुंच गया और टूर्नामेंट के दौरान तेंदुलकर ने 14 पारियों में 618 रन बनाए थे। और सचिन ने कप्तान के रूप में 2 अलग अलग सत्रों में आईपीएल में 500 से ज़्यादा रन बनाए। और 2011 में आयोजित आईपीएल में कोची टस्कर्स केरल के खिलाफ तेंदुलकर ने अपना पहला T20 शतक लगाया था। और इस मैच में उन्होंने 66 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए थे। और आईपीएल के 51 मैचों में उन्होंने 1723 रन बनाए, जिसमें भी प्रतिस्पर्धा के इतिहास में दूसरे सबसे बड़ा रन स्कोर बने हैं। 2013 में सचिन ने आईपीएल से संन्यास लिया था और 2014 में उन्हें मुंबई इंडियंस टीम के आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया था। और क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं अब, तो आप सभी जानते हैं। अपने करियर में सचिन 2011 में हुए वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे। 2011 में भारत की विश्व कप जीतने के बाद सचिन ने 23 दिसंबर 2012 को एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। और इसके अगले ही साल 10 अक्टूबर 2013 को टेस्ट क्रिकेट से भी इन्होंने संन्यास ले लिया था। उसके बाद सन 2013 में मुंबई इंडियंस के द्वारा आईपीएल का खिताब जीतने के बाद सचिन ने आईपीएल से भी संन्यास ले लिया था। इनके नाम कुछ रिकॉर्ड भी हैं, इन रिकॉर्डों को भी देख लीजिए। 1998 में उन्होंने 1894 रन बनाए, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा सबसे अधिक वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड है। टेस्ट मैचों में रनों की संख्या आप देखिए 15,921 है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रनों की संख्या 18,426 देखने को मिलेगा। सर्वाधिक टेस्ट मैचों की संख्या 200 है। और आप देखेंगे कि सर्वाधिक वनडे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की संख्या 463 है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 51 शतक लगाने वाले हैं। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 49 शतक इन्होंने लगाए। और ऐसे ही नहीं आप लोग क्रिकेट का भगवान कह देते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 96 शतक अर्धशतक लगाए इन्होंने। और विश्व कप के इतिहास में अधिकांश रन 2278 इन्होंने बनाए। सबसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाले क्रिकेटर भी हैं ये। और विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक शतक भी लगाए। और टेस्ट मैचों में सर्वाधिक अर्धशतक यानी कि 68 लगाए। और टेस्ट मैचों में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं आप देखेंगे। और इससे आप देखेंगे कि आपके ब्राउन लारा और कुमार संगारा के साथ, ठीक है। विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन इन्होंने 2003 में 673 रन बनाए थे। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक 1998 में 9 लगाए थे इन्होंने। अब देखिए इनसे कुछ विवाद भी जुड़े रहे हैं, इन विवादों को भी देख लीजिए। तो 1999 में कोलकाता में एक टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान के शोएब अख्तर उनसे टकरा गए थे और जिसके परिणाम स्वरूप सचिन को तीसरे अंपायर ने रन आउट घोषित कर दिया था। तो उस समय भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। 2001 में उन्होंने एक टेस्ट मैच के लिए निलंबित भी कर दिया गया था उन्हें, क्योंकि वह अंपायर रेफरी माइक को सूचित किया गया कि यह बिना गेंद की रिप्लाई को साफ कर रहे थे सिलाई को। और यह मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में खेला गया था। तो इनसे कुछ ये विवाद भी जुड़े रहे हैं। और ये कहानी है एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर की। और भी किसी के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा, अगर आपकी जानने की दिलचस्पी है, ठीक है। और वैसे हम लोग बात करते रहते हैं, जो भी चर्चा में रहता है वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़ा हो।